गुड मॉर्निंग भैया। आज हम वेव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा है द साउंड वेव क्रिएट्स ऑसिलेशन इन द एयर एट प्लेस 1000 ऑसिलेशन इन 100 सेकेंड, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, उसे के हम रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो ये इसको हम क्लियर करते हैं। कहा गया है कि 1000 ऑसिलेशन है कितने सेकंड में, 100 सेकंड में। ठीक, तो हम 1 सेकंड में निकाल लेंगे। देखो अगर हम 1 सेकंड में निकाल लें तो यही क्या आ जाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और उसी का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, तो देखते हैं सॉल्व करके हम इसको। कहा गया है 100 सेकंड में 1000 ऑसिलेशन हैं। ठीक, तो 1 सेकंड में कितने होंगे, यूनिटरी मेथड से 1000 नीचे आ गए, तो ये 100 नीचे आ गए, तो ये कट गया। तो 1 सेकंड में जितने रेवोल्यूशन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 10, जो 10 हर्ट्ज। ठीक, जब फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज आ गई तो अगर अब हमको क्या निकालना है, हमारा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10, तो ये क्या आ जाएगा 0.1 सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, देखो एक बार दोबारा देख लो। कहा गया है क्वेश्चन में कि 100 सेकंड में 1000 ऑसिलेशन है, हम 1 सेकंड में निकाल लेंगे। 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशन होते हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन आएंगे, 10, तो फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 10 हर्ट्ज। जब फ्रीक्वेंसी आ गई तो उसी का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो अ वेव ऑसिलेट अप एंड डाउन 90 टाइम पर अ मिनट। 1 मिनट में 90 टाइम अप एंड डाउन होती है, एक वेव ऑसिलेट होती है। तो कैलकुलेट करना है तुमको फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी एक बार फिर से हम बोलते हैं क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ क्या कहा गया है, 90 पर मिनट, तो हम सेकेंड में निकाल दें इसको, क्या आ जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। 90 मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे, 1 मिनट है तो 60 सेकेंड होते हैं, इसको काटेंगे 3/2 मतलब 1.5 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक, क्या दिया था, 90 टाइम पर मिनट, हमको 1 सेकंड में निकाल दें तो क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से डिवाइड कर दिया, 3/2 1.5 हर्ट्ज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा भी है, ध्यान से समझना है इसको। देखो कहा गया है अ साउंड वेव इन एयर हैज फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले क्या दी हमको, फ्रीक्वेंसी दी है 300 हर्ट्ज एंड अ डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड क्या दिया है, 6 × 10⁻³ mm। इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, 6 × 10⁻³ मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा 6 मीटर। ठीक, इसके बाद कहा गया है फॉर दिस साउंड वेव कैलकुलेट प्रेशर एम्पलीट्यूड। सबसे पहले प्रेशर एम्पलीट्यूड निकालना, फिर इंटेंसिटी निकालना है, फिर साउंड इंटेंसिटी लेवल निकालना है, फिर और क्या हमको दिया है, स्पीड ऑफ साउंड।
वी एस स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड, और डेंसिटी ऑफ एयर क्या दिया है डी एस 1.2 kg पर मीटर क्यूब। क्या क्या दिया, फ्रीक्वेंसी दी और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड दिया है और वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड दी है और डेंसिटी इन एयर दिया है। ठीक, और पहला क्वेश्चन क्या निकालना हमको, प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला क्या निकालना, प्रेशर एम्पलीट्यूड। प्रेशर एम्पलीट्यूड, ठीक। देखो प्रेशर एम्पलीट्यूड निकालना है हमको। देखो प्रेशर एम्पलीट्यूड में रिलेशन क्या होता है, डेल्टा पी इक्वल टू बी ए के। देखो प्रेशर एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में रिलेशन क्या होता है, डेल्टा पी मतलब प्रेशर एम्पलीट्यूड, बी मतलब क्या होता है, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ए मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, और के मतलब के वैल्यू होती है के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक, देखो प्रेशर एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में रिलेशन क्या होता है, डेल्टा पी इक्वल टू बी ए के। बी क्या है, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बी इक्वल टू रो वी स्क्वायर। ठीक, और ये है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड और के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। देखो 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है, चलो अभी आगे बताते हैं, ये समझ में आया इतना। तो सबसे पहले हमको इसी को निकालना, तो इन सब की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में रख देंगे, आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, देखो निकालते हैं इसको। हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी इक्वल टू बी ए के। ठीक, तो सबसे पहले हम बी की वैल्यू निकालते हैं। बी इक्वल टू होता है रो वी स्क्वायर, ये रो क्या है, यहाँ डेंसिटी ऑफ एयर है। ठीक, 1.2 रखेंगे इसको इंटू वी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड 344 क्वेश्चन में दिया है, दोनों चीजें क्वेश्चन में दी, इसका स्क्वायर, इसको भैया सॉल्व करना तो आएगा 1.42 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर। ठीक, ये बी की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू हमको दी ही है 6, अभी मीटर में हमने चेंज की। ठीक, अब के की वैल्यू निकाल लेते, देखो के की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई बाई लेमडा। देखो लेमडा इक्वल टू होता है वी अपॉन में एफ, वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड अपॉन में फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ लेमडा की वैल्यू रखेंगे 2f अपॉन में वी एंड इंटू में एफ। ठीक, तो देखो अच्छा ये चेंज क्यों किया, क्योंकि हमको एफ एंड वी की वैल्यू पता थी। नेक्स्ट पेज में इसको के को हम सॉल्व कर लेते हैं, के इक्वल टू 2 पाई एफ अपॉन में वी, ये क्या आएगा 2 इंटू 3.14 इंटू एफ है 300 क्वेश्चन में दिया एंड वी कितना है 344, इसको भैया सॉल्व करना तो आएगा 5.47। के की भी वैल्यू पता चल गई हमको और बी की भी वैल्यू आ गई एंड ए की वैल्यू पता। अब तीनों को हमको केवल इस इक्वेशन में रखना है। ठीक, तो हम रख देते हैं, देखो इनको हम इसमें रखेंगे, डेल्टा पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, उसकी बी की वैल्यू क्या आई है 1.42 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 6 इंटू 5.47, इसको भैया आप मल्टीप्लाई कर लेना, आएगा 46.66 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये डेल्टा पी आ गया प्रेशर एम्पलीट्यूड।
एक बार दोबारा देख लो भैया। 35 क्वेश्चन क्या था हमको दिया, अ साउंड वेव इन एयर हैज फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज। ठीक, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड दिया था, इसको हमने मीटर में चेंज किया। इसके बाद हमको स्पीड दी थी साउंड की और डेंसिटी दी थी एयर की। सबसे पहले क्या निकालना, प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में रिलेशन क्या होता है, डेल्टा पी इक्वल टू बी ए के। बी मतलब बल्क मॉडुलस और ए मतलब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, के मतलब कांस्टेंट 2 पाई बाई एफ। बल्क मॉडुलस फॉर्मूला ये होता, रो एयर की और वी स्पीड ऑफ साउंड। एम्पलीट्यूड दिया ही है और के हम निकालेंगे। इसके बाद हमने क्या किया, डेल्टा पी इक्वल टू ये लिखा, हमने बी की वैल्यू निकाली, क्या आई 1.42 इंटू 10 की पावर 5 और इसकी वैल्यू निकालना है के इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा होता है, लेमडा हमको पता नहीं तो लेमडा इक्वल टू वी अपॉन एफ होता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी और फिर हमने के की वैल्यू निकाल ली। इसका तीनों वैल्यू पता चल गई, फिर हमने इसको इसमें रख के ये आंसर अपना निकाल लिया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटेंसिटी निकालना। तो देखते हैं इंटेंसिटी कैसे निकालें। देखो भैया, उसी का बी पार्ट है कि इंटेंसिटी। इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, 1/2 इंटू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटू वी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, अब इसमें हम सारी वैल्यू रख देंगे। देखो हमें क्या क्या पता है, ये पता है, ये क्या है 1.2, ये पता है, ए की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में 6, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड वी पता है 344, केवल ये नहीं पता। देखो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई एफ, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, और टी इक्वल टू क्या होता है 1 बाई एफ, तो 1 बाई एफ लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई एफ। ठीक, सारी वैल्यू पता चल गई, इसकी 1.2, इसकी 6, इसकी 344 और इसका, इससे हम निकाल लेंगे। ठीक, तो ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसके सबको वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। देखो भैया 1.1/2 इंटू डायरेक्ट करते हैं, चलो इंटू 1/1.2 इंटू, देखो भैया यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ का स्क्वायर। ठीक, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी क्या है 300, तो 300 का स्क्वायर, ये इतना सब यहाँ उठा के रख देंगे। ठीक, इंटू में ए मतलब 6 का स्क्वायर इंटू 344। देखो भैया इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2.64 इंटू 10 की पावर -2। ठीक, सॉल्व कर लेना, यही आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या था इसमें हमारा, तीसरा। देखो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन ही लगाना, इरेज। और देखो भैया तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, साउंड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक, तो साउंड इंटेंसिटी लेवल निकालना है, तो साउंड इंटेंसिटी एंड साउंड इंटेंसिटी लेवल में रिलेशन क्या होता है, देखो L इक्वल टू होता है 10 log बेस 10 I अपॉन में आई नॉट। आई नॉट क्या होता है, आई नॉट होता है रेफरेंस इंटेंसिटी, जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -2 ओमेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक,
10 की पावर -12 ना दिख रहा हो तो दोबारा लिखिए 10 की पावर -12 ये होती है रेफरेंस इंटेंसिटी। अब वैल्यू सारी हम रख देंगे यहाँ 10 log 10 आई की वैल्यू इंटेंसिटी क्या थी हमारी 2.64 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में 10 की पावर -12। इसको भैया सॉल्व करना तो ये आएगी 104 dB। ठीक, तीनों क्वेश्चन हो गए। तो भैया अब इसी तरह का एक ये क्वेश्चन आप खुद से लगाइएगा, ये नहीं है उस तरह का एक क्वेश्चन दिया। हाँ ये क्वेश्चन ट्राई आप करना, टोटल उसी तरह का क्वेश्चन है पूरा। देखो इसमें एक ही पार्ट इस क्वेश्चन में लिखा निकालने को, ठीक, लास्ट वाला, बट आप तीनों निकालेंगे। पहले प्रेशर एम्पलीट्यूड निकालेंगे, फिर दूसरा पार्ट निकालेंगे, फिर ये तीसरा पार्ट निकालेंगे, ठीक। और जो है क्वेश्चन ये हम बता दे रहे हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है, अ साउंड वेव causes density of air at place to oscillate 1200 टाइम, मतलब 1200 टाइम इन 2 मिनट। तो हम 1 सेकंड में निकाल दें, वही क्या हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, 2 मिनट में 1200 टाइम, तो 1 सेकंड में कितना होगा 1200 अपॉन में 2 इंटू 2 मिनट थे और सेकंड में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो से एक जीरो गए, 6 दूनी 12, ये 10 आ गए। 10 क्या है ये फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड पूछ रहा, टाइम, देखो टाइम पीरियड 1/10 फ्रीक्वेंसी का उल्टा 0.1, ठीक, ये हर्ट्ज में है, ये सेकंड में। समझ में आया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, ये कहा गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव इन इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस इन विच टाइप ऑफ वेव। ये होता है ट्रांसवर्स वेव में, ट्रांसवर्स वेव। एग्जांपल इसका लाइट वेव, पढ़ा होगा चैप्टर में, लाइट वेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक, और वो जो बड़ा वाला क्वेश्चन करा वो भी, सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखो इसमें क्या कहा गया है, अ मैन इज स्टैंडिंग बिटवीन 2 पैरेलल क्लिफ। एक मैन यहाँ पर स्टैंडिंग है, ठीक। अब ही हियर फर्स्ट इको, मान लो इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, थोड़ा फिगर साफ बनाते हैं। देखो ये 2 पैरेलल क्लिफ हैं, इसके बीच में एक मैन है, ठीक। इसकी यहां से डिस्टेंस मान लो है d1 और इसकी यहां से डिस्टेंस इस क्लिफ से d2। यहाँ का इको इसे सुनाई देने में t1 समय लेता है, यहाँ से t2, ठीक। अब देखो इको मतलब ये आवाज यहाँ से जाएगी, ये क्या करेगा, एक गन शॉट कर रहा है, ठीक। यहाँ से जब ये गन फायर करेगा तो यहाँ से आवाज जाएगी, इसमें लड़ेगी, फिर वापस आएगी, मतलब डिस्टेंस कितना चलेगा ये 2d1 चलेगा। देखो स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक। तो जब हमको डिस्टेंस पता है 2d चला और वेलोसिटी मान लो इसकी v है और ये t1, ठीक। इसी तरह इधर भी होगा 2d2 इक्वल टू v/t2, और v हमको क्वेश्चन में दिया है साउंड का, एयर में वेलोसिटी क्या होती है 340 होती। क्वेश्चन समझ में आया, एक बार दोबारा देख लो, इरेज ऑल। देखो भैया क्या कहा गया है, 2 हमारे पास क्लिफ है पहले, उसके बीच में एक मैन है जो एक गन शॉट करता है। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस मान लो d1 है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस d2, टाइम t1, मान लो यहाँ टाइम t1 लग रहा है, यहाँ टाइम t2। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा v इंटू टी। तो यहाँ पर कितना, देखो यहाँ इको कब सुनाई देगा, जब यहाँ से आवाज जाएगी वापस यहाँ आएगी, मतलब 2d1 इक्वल टू हो जाएगा v इंटू t1, ठीक। यहाँ पर इसी तरह 2d2 इक्वल टू v इंटू 2, ठीक। इन्हीं दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से d1 निकाल लेंगे, यहाँ से d2 निकाल लेंगे,
दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा क्लिप्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। देखो ये इसी को इरेज कर देना, समझ में तो आ ही गई ना बात। देखो पहले का आया था 2d1 इक्वल टू v d1। 2d1 क्या है, d1 हमको निकालना है v 340 इंटू d1 क्या है 1.5। d1 यहाँ से सॉल्व करेंगे भैया आएगा 255 मीटर। और यहाँ से 2d2 इक्वल टू v इंटू t2 वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 340 इंटू 3.5। इसको सॉल्व करेंगे d2 क्या आ जाएगा 595। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 850 मीटर। दोनों क्लिप्स के बीच की डिस्टेंस होगी हमारी। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं ना। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव क्रस्ट एंड टफ इज कॉल्ड वेव लेंथ। इज कॉल्ड वेव लेंथ। ठीक, वेवलेंथ लेमडा। लेमडा इक्वल टू क्या होता है, अभी बताया था v/f। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो जो क्वेश्चन दिए गए वो लगा लीजिएगा। धन्यवाद।